हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रीपी किस्से। एक कहानी जो आम आदमी की जिंदगी से शुरू होता है। एक सिंपल सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो सिंपल सी रात और उसके लैपटॉप पर आया एक ऐसा पॉपअप मैसेज जो उसकी जिंदगी को बदल के रख देने वाला था। एक मैसेज जिसमें लिखा था कंप्लीट द टास्क एंड गेट पेड। बस यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो धीरे धीरे एक अजीब मोड़ ले लेती है। नितिन को लगा शायद ये एक मौका है, एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी, पर उसे खुद नहीं पता था कि एक डिसीजन की वजह से उसकी जिंदगी का पूरा रास्ता बदलने वाला है। आज जो आप सुनने वाले हो वो एक ऐसा किस्सा है जो शुरू होता है एक छोटे से टास्क से और खत्म होता है कुछ ऐसे राजों पर जिनके बारे में नितिन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो तैयार हो जाओ क्योंकि कहानी अब शुरू होती है। द फाइनल टास्क, अ डेडली पे ऑफ। एक शहर के बीचों बीच रहता था नितिन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था, मगर वो एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। उसकी सैलरी बहुत कम थी जिससे उसका घर भी बड़ी मुश्किल से चल पाता था। नितिन ने बहुत बार फ्रीलांसिंग काम करने का भी कोशिश किया, मगर कुछ छोटे मोटे टास्क के अलावा कुछ बड़ा हाथ ही नहीं लगा। अपने इस सिचुएशन से परेशान होकर नितिन ने एक सेकंड नाइट जॉब ज्वाइन कर लिया। अब इससे उसका घर तो चल जा रहा था, पर फाइनेंशियल दिक्कतें अभी भी उसका साथ नहीं छोड़ रही थी। एक रात नितिन अपने सेकंड जॉब का काम कर रहा था, तभी उसके लैपटॉप पे एक पॉपअप मैसेज आया। ये मैसेज एनोनिमस था, कोई ट्रेस नहीं कि ये मैसेज कहां से आया, किसने भेजा। इस पॉपअप मैसेज में लिखा था, हे नितिन, तुम्हारे लिए एक टास्क है, अगर तुमने ये टास्क किया तो तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। और उस पॉपअप मैसेज के नीचे एक लिंक था जो नितिन को एक अजीब सी वेबसाइट पर लेकर गई। नितिन ने सोचा देखते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्कैम होगा। अगर स्कैम होगा तो टास्क करा लेंगे और पैसे नहीं देंगे, मगर सच में अगर ये कोई लेजिट फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी निकली तो, ये सोचकर नितिन ने उस वेबसाइट को ओपन किया। नितिन बस इसे एक अपॉर्चुनिटी मानकर इस टास्क को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही नितिन एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करता है, उसे एक टास्क आता है, समथिंग रिलेटेड टू कोडिंग। नितिन वाज अ गुड डेवलपर, उसे टास्क तुरंत समझ आया और उसने फटाफट उस टास्क को खत्म करने का सोच लिया, क्योंकि वो श्योर भी नहीं था कि ये टास्क लेजिट है भी या नहीं। उस रात नितिन बाकी सब काम छोड़कर उस टास्क को फिनिश करने में लग गया। रात जैसे ही गहरी होने लगी, नितिन को थोड़ा अजीब फील हुआ, जैसे उसकी तबीयत खराब हो रही हो। पर फिर नितिन ने सोचा शायद इतने स्ट्रेस और वर्कलोड के वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है, और इस फीलिंग को झटकते हुए नितिन ने काम पूरा कर दिया। और जैसे ही नितिन ने अपना टास्क सबमिट किया, उसे उसके अकाउंट में 50,000 रुपीज रिसीव होने का मैसेज आ गया। ये ऐसा था जैसे मानो जिसने भी ये टास्क दिया है वो पैसे हाथ में लेकर बैठा हो। नितिन बहुत खुश हो गया, उसे इतने सारे पैसे मिल गए तो वो इन पैसों का क्या करेगा, उसके ख्वाब बुनने लग गया। अगले सुबह वो खुशी खुशी जब अपने डे शिफ्ट वाले जॉब के लिए निकलने वाला था, तभी उसके डैड का फोन आया। उनकी आवाज दबी हुई थी। उन्होंने बताया कि नितिन की दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। नितिन इस बात को सुनकर बहुत शॉक हुआ, क्योंकि एक रात पहले ही उसने अपनी दादी से बात की थी और नितिन ने जो पैसे कमाए थे उसी पैसों से वो अपनी दादी के लिए एक साड़ी खरीदने का भी सोच रहा था। अब इस बात को कुछ हफ्ते ही हुए थे और पैसों की सिचुएशन फिर से धीरे धीरे खराब होने लगी थी। एक रात पहले की तरह ही नितिन अपना नाइट जॉब कर रहा था और फिर से नितिन को अचानक से वो एनोनिमस पॉपअप आया, हेलो नितिन, आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग अनदर टास्क। नितिन ने बिना सोचे उस टास्क को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। नितिन ने फटाफट उस टास्क को कंप्लीट किया और टास्क सबमिट करते ही नितिन को 1 लाख रुपए मिले। नितिन बहुत खुश हुआ, उसने सोच लिया कि वो अपने मम्मी पापा और दादाजी को केदारनाथ घुमाने ले जाएगा। अगले वीकेंड जब नितिन टिकट्स बुक कर रहा था तो नितिन को उसके पापा का फोन आता है और वो नितिन को फोन पर बताते हैं कि दादाजी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। नितिन तो मानो टूट सा गया। जो भी पैसे नितिन ने कमाए सब क्रियाक्रम में चले गए। आर्थिक सिचुएशन फिर से खराब हो गई। नितिन अपने जीवन के जद्दोजहद में फिर से व्यस्त हो गया। कुछ ही रात बाद नितिन को फिर से पॉपअप मैसेज आया, हाय नितिन, हियर इज अनदर टास्क। नितिन ने आओ देखा ना ताओ, उसने फटाफट टास्क कंप्लीट करके सबमिट कर दिया और इस बार उसे 1.5 लाख रुपए मिले। मगर इन पैसों से नितिन को खुशी तो नहीं हुई। आखिर एक ही महीने में अपनी दादी और दादाजी को खो के कौन खुश हो सकता है। लेकिन एक रिलीफ तो था, क्योंकि ये जो पैसे थे उसके 4 महीने के सैलरी के बराबर थे। अगले ही दिन नितिन के मम्मी का फोन आया, वो रो रही थी। उन्होंने बताया कि नितिन के पापा गुजर गए। नितिन हताश हो गया, वो इतना टूट गया कि उसने जॉब भी छोड़ दी। वो बिल्कुल शांत हो गया। उसने जो भी पैसे बचाए थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए और जो बचे थे वो दारू और सिगरेट में उड़ाने लगा। इतने सारे ट्रेजेडीज के बाद तो नितिन को लगने लगा था कि किसी ने उसके परिवार पर काला जादू कर दिया है, और उसे कुछ शक तो इन अजीब टास्क पर भी था, क्योंकि जब भी उसने इस टास्क से पैसे कमाए कुछ न कुछ ट्रेजेडी हो गई।
मगर नितिन साइंस में भी बहुत बिलीव करता था, तो उसका कुछ हिस्सा ऐसा भी था जो इस बात को मानने से मना कर रहा था। नितिन की वाइफ ने उसे संभाला और उसे कुछ जॉब अप्लाई करने को बोला। नितिन साहस करके वो जॉब अप्लाई करने बैठा ही था कि उसे फिर से वो पॉपअप मैसेज आया। उसमें लिखा था, हे नितिन, रेडी फॉर नेक्स्ट टास्क। नितिन ने उस टास्क को ना करने का फैसला किया, मगर इसी बीच नितिन की मम्मी की तबीयत बहुत खराब होने लगी। नितिन के पास ये टास्क कई दिनों से आकर पड़ा था, मगर उसने अभी तक उस टास्क को खोलकर देखा भी नहीं था। मगर नितिन की मम्मी की खराब तबीयत और बढ़ती उम्र को देखकर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और नितिन को अचानक से 4 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। नितिन ने सोच लिया था कि वो ये टास्क को नहीं करेगा, मगर ऐसी सिचुएशन में आदमी मरता क्या ना करता। ना चाहते हुए भी नितिन ने उस टास्क को करने का फैसला किया। नितिन जब घर जाकर उस टास्क को ओपन करता है तो वो देखता है कि उसका अमाउंट एग्जैक्टली उतना है जितना उसे चाहिए, 4 लाख रुपए। इस कठिन परिस्थिति में नितिन ने उस टास्क को फटाफट कंप्लीट किया और कंप्लीट करके जैसे ही उसने उस टास्क को सबमिट किया, अकाउंट में 4 लाख रुपए आ गए। वो पैसे लेकर फटाफट हॉस्पिटल पहुंचा, पर जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचा उसे पता चला कि बहुत देर हो गई है, उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। नितिन हॉस्पिटल में गिर गिर कर रोने लगा। क्या करूं इन पैसों का, पूरी जिंदगी इन पैसों के लिए भागता रहा, आखिर किस पर खर्चूं मैं इन्हें। नितिन की वाइफ ने किसी तरह उसको संभाला। अब करीब 1.5 साल बीत चुके थे। अब उसकी फैमिली में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, नितिन और उसकी वाइफ। तो उन्होंने अपनी फैमिली को बड़ा करने का सोचा। दे वर प्लानिंग अ बेबी। मगर इतने टाइम के बाद भी नितिन को कहीं जॉब नहीं मिल रहा था, क्योंकि फैमिली में इतने ट्रेजेडीज होने के बाद नितिन थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल हो गया था। बात बात पर इमोशनल हो जाना, बेमतलब का गुस्सा करना, और अब उसका काम में इतना मन भी नहीं लगता था। किसी तरह नितिन और उसकी वाइफ का जीवन कट रहा था। जॉब ना मिलने का टेंशन और आर्थिक सिचुएशन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। फिर एक दिन आखिर वो पॉपअप मैसेज फिर से आया। उसमें लिखा था, हे नितिन, एक और टास्क है, क्या करना चाहोगे। नितिन और उसकी वाइफ बेबी प्लान कर रहे थे, तो पिछली सारी हुई घटनाओं को एक संजोग मात्र मान के नितिन ने ये टास्क फिर से करने का फैसला किया। जब उसने टास्क देखा तो उसने देखा कि इस टास्क को सबमिट करने पे उसे 50 लाख रुपए मिलेंगे। इतने पैसे देखने के बाद नितिन ने सोचा कि एक बार ये पैसे मिल जाए, फिर वो और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ कहीं और किसी शांत जगह पर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। नितिन ने ठान लिया कि वो ये टास्क कर लेगा और ये आखिरी बार होगा। नितिन ने देखा जो ये टास्क है वो कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट है, मगर उसने समहाउ इस टास्क को कंप्लीट करने का फैसला कर लिया। नितिन ने ये टास्क करना शुरू किया और ये टास्क खत्म करते करते नितिन को 3 हफ्तों से भी ज्यादा लग गए। मगर फटाफट काम खत्म करके नितिन ने टास्क सबमिट कर दिया और टास्क सबमिट करते ही उसे मैसेज आता है, 50 लाख रुपीज डिपॉजिट टू योर बैंक अकाउंट। पर नितिन इस बार थोड़ा सतर्क था। उसने फैसला कर लिया था कि ये टास्क खत्म करते ही जैसे ही उसको पैसे आएंगे वो ये शहर छोड़कर चला जाएगा। शायद ये बैड लक उसका पीछा छोड़ दे। नितिन ने पहले ही अपनी वाइफ को बोल दिया था कि सामान पैक करके रखना, हम जल्दी ही शहर छोड़ के जाने वाले हैं। तो नितिन और उसकी वाइफ जो भी थोड़ा मोड़ा सामान था वो लेकर अपने गाँव के लिए निकल जाते हैं। अपने शहर से फटाफट 200 किलोमीटर दूर आने के बाद नितिन को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, ये सोचकर कि पहले जो भी हुआ वो मात्र एक कोइंसिडेंस था। कुछ दूर चलने के बाद नितिन को भूख लगी। उसने बोला कि किसी ढाबे पे रुक के लंच कर लेते हैं, पर नितिन की वाइफ ने बोला कि मुझे भूख नहीं है और मैं गाड़ी पे रुक के थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, तो तुम लंच कराओ, मेरे लिए कुछ खाने को ले आना। सिर्फ वैसा ही करने के लिए नितिन गाड़ी से निकला और ढाबे पे चला गया। नितिन ढाबे पे जाकर खाना ऑर्डर कर ही रहा था कि जोरदार आवाज ने उसकी ध्यान खींची। ये ट्रक के टायर फटने की आवाज थी। नितिन ने खाना खाया और कुछ अपनी वाइफ के लिए भी पैक कराया। जब वो कार के पास पहुंचा तो उसने देखा जो ट्रक का टायर फटा था उसके वजह से एक बड़ा सा पत्थर आके उसकी वाइफ के सर पे लग गया है और उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। वो घबरा गया। उसने फटाफट गाड़ी एक हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ली। वो जब हॉस्पिटल में लेकर उसको पहुंचा, उसकी वाइफ को बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टर्स ने नितिन को ब्लड का अरेंजमेंट करने को कहा, क्योंकि वो एक छोटे शहर का एक छोटा सा हॉस्पिटल था जहां पे उसकी वाइफ को स्टेबलाइज करने के और ब्लड डोनेट करने का कोई साधन नहीं था। और थोड़े ही देर में उसकी वाइफ और उसका बच्चा दोनों ही मारे गए। नितिन कुछ नहीं कर पाया, वो बस खड़ा देखता रह गया। उसने सब कुछ खो दिया था। इस दुनिया में वो अकेला रह गया था, ना कोई चाहने वाला, ना कोई रिलेटिव, ना कोई फ्रेंड्स, बिल्कुल अकेला। हताश और अनस्टेबल नितिन अपने शहर वाले घर में वापस आ गया। उसने जब लैपटॉप खोला तो उसने देखा कि एक पॉपअप पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है और उसमें लिखा था, नितिन, हियर इज योर लास्ट टास्क। और जब नितिन ने उस लिंक को क्लिक किया और टास्क का अमाउंट देखा
तो उस अमाउंट की जगह पे अमाउंट नहीं लिखा था, वहां पे लिखा हुआ था What is the cost of your life? और बगल में ही एक ब्लैंक स्पेस टू फिल योर डिजायर्ड अमाउंट। और नितिन अभी भी उस टास्क पे काम कर रहा है। आखिर ये कौन है जो नितिन की जिंदगी के साथ खेल रहा है? हर टास्क के बदले एक नई मौत, एक नया लफ्ज, एक नया दर्द। और अब इस आखिरी टास्क का मतलब क्या है? क्या नितिन अपनी ही जिंदगी की कीमत लिखकर इस भूतिया साइकिल का हिस्सा बन जाएगा, या फिर वो इस शैतानी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का कोई रास्ता ढूंढ लेगा? जब जिंदगी बदले में मौत मांगने लगे तो कौन सा टास्क आपके लिए आखिरी हो सकता है? ये किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस अंधेरे रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दबा दे उस मंदिर के घंटे को जो आपको हर बार नोटिफिकेशन भेजेगा अगली बार जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। टिल देन के लिए बाय बाय।